जी सर। क्या एक फोटो भी क्लिक कर लेना उसके लिए। नहीं आप करो। कर ले, लाइव स्टार्ट हो गई। करें स्टार्ट। पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस में जो आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पैकेज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो हमारे यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से जो रिफॉर्म्स आए हैं उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इसके साथ हम ये भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि जो खासकर इस सरकार के जो पॉपकॉर्न मंत्री हैं, जो अभी इस समय खासकर इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के जो लोग आए हैं उनको जिस तरह से उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, या जो नई इन्होंने एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स जो पिछले इतने सालों से काम करते हुए इंडस्ट्रीज़ को खासकर एक रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर लेकर आए, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे 5-7 सालों में जो तरक्की हुई है इंडस्ट्रीज़ में वो आज तक नहीं हो पाई। लेकिन जो ये माइंडसेट के साथ खासकर ये जो पॉपकॉर्न मंत्री हैं वो बार बार आज हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम थोड़ा सा इतिहास में जरूर जानना चाहेंगे कि 1970 के दशक में अगर आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर को सबसे बेस्ट इंडस्ट्री उस समय मिली थी, जिसके अंदर रोजन फैक्ट्रीज थी, सिल्क की फैक्ट्रीज थी, विलो फैक्ट्रीज थी, एचएमटी जैसी फैक्ट्रीज थी यहाँ पर, जिसमें कई 100 के हिसाब से, कई हज़ारों के हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। लेकिन उस समय की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से अगर आप देखें तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज पैकअप हो गई। आपको याद होगा कि इस तरह की कई इंडस्ट्रीज जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी थी, लेकिन इन्हीं सरकार के कारण, जो सरकार आज फिर से है, इन सरकारों के कारण वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद आप समय एक बड़ा भाग्यशाली हम लोग रहे कि अटल जी की सरकार आई और जम्मू कश्मीर को एक पैकेज मिला उस समय जब इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई। और उसके बाद अगर आप पैकेज देखें तो फिर 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जो शुरुआत की गई है, नई इंडस्ट्रीज जो आई है, नई जो इंडस्ट्रीज के अंदर पैकेज दिए गए, जिसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर पनपना शुरू किया। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक नया निज़ाम सेटल हुआ, इसके अंदर जो डिटेल्स में अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या उसके अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, वो मेरे साथ जो हमारे स्पोक्स पर्सन रैना साहब हैं ये आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मानसिकता खासकर ये जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट की है और उमर साहब के जो मंत्रियों की है, जो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सब इंडस्ट्रीज को एक हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है। भले वो जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग है उनको की जा रही है, भले वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, अगर आपको याद होगा तो इन्हीं के जो होम मिनिस्टर किसी टाइम पे हुआ करते थे, सज्जाद किचलू का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो प्रोजेक्ट्स को ओपन थ्रेट कर रहे थे। तो ये किस तरह की मानसिकता से ग्रसित है ये जो अभी की गवर्नमेंट है, हमें इसके खिलाफ आज ये आवाज़ उठाई है कि आप इस तरह की अपनी जो हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आ जाइए। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा जो अगर फर्क पड़ेगा तो वो जम्मू को पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हुई है वो मैक्सिमम जम्मू वालों को, इसके साथ कश्मीर में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। लेकिन ये जो मंसूबा है सरकार का कि किस तरह से इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर जो लोग आए हैं, जो इंडस्ट्रीज आई है, इन्हें हरास किया जाए ताकि ये सबके सब लोग यहाँ से चले जाएं। मैं ये सभी इंडस्ट्रीज वालों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो नए पैकेज के लिए भी अभी एलजी साहब जो है वो बात करने वाले हैं। आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर खड़ी है। और ये जो पॉपकॉर्न मंत्री अगर आपको हरास करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा, इनके और आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी एक दीवार की तरह यहां पर खड़ी है। हम ये चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास का ये फार्मूला आगे बढ़े और हमारी इंडस्ट्रीज फले फूले, क्योंकि जम्मू के अंदर जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है ये हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और करोड़ों के हिसाब से जो यहां पर इन्वेस्टमेंट की गई उसके इन्वेस्ट जो उनको बेनिफिट्स दिए गए, इसी के कारण अगर आप देखें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो आज जमीन है वो आज आवंटित कर दी चुकी है। नए इंडस्ट्रियल जो जोन्स बनकर यहां पर आ रही हैं, क्योंकि यही तो एक जरिया है जिसके कारण जम्मू के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। लेकिन जिस मानसिकता से ये जो सरकार 70 और 80 के दशक में ग्रसित थी, आज फिर से उसी मानसिकता को यहीं पे जम्मू के कुछ मंत्रियों को आगे कर उसी में वापस ले जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भले वो प्रोजेक्ट्स वाले हैं, भले वो इंडस्ट्रीज वाले हैं, ये सबके सब मुतमईन हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। इनके तरफ कोई भी अगर गलत कदम उठाने की कोशिश की जाएगी तो इन सरकार को उसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। मैं अब रैना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एग्जैक्टली डिटेल में बताएंगे कि अभी तक की कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुकी है।